वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो कि एसओएल के बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए असाइनमेंट है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ। जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक, वो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फर्स्ट ए पार्ट, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए, मैंने पेंसिल से टिक भी किया हुआ है, निशान लगाया है, क्या है आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, यहाँ से लेके कम्युनिकेशन से लेके आपको मैसेज तक लिखना है। ये आपका है कम्युनिकेशन का कंसेप्ट। आप तो साथ साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स हैं। आपको क्या करना है, इसको ही बिल्कुल सेम आप लिख देंगे, क्योंकि मैंने जो कंटेंट लिया है बहुत ऑथराइज्ड कंटेंट लिया है। ठीक है, तो ये सब है बैरियर्स हैं। एंड देन हमारा प्लानिंग तक है। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्लानिंग बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट का है, पिक ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड है फॉल्स अजम्पशंस। कौन कौन से हमारी फॉल्स अजम्पशंस हैं। ठीक है, फॉल्स अजम्पशन तक हो गया है। आपको क्या करना है, ये फॉल्स अजम्पशंस का इतना सारा आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर दोगे इग्नोरेंस तक। ठीक है, एक आपको इग्नोरेंस तक इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल को देखते हुए। एंड देन एम्बिग्यूटी। ठीक है, आप इसके साथ साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ तक की। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है पासिंग जजमेंट्स, इम्प्लाइड मीनिंग्स एंड लैक ऑफ ट्रस्ट। सो आपको इसके एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ तक आपको ये सारा ही लिखना है। आप एक्सप्लेनेशन देने से पहले या उसके बाद में प्लीज़ थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमें अपने आंसर को अच्छे से बनाना है, तो आप इस टाइप से बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन्हें आप इस वे से डायग्रामेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि जो चेकर है उसको अच्छा लगेगा कि उसने कि बच्चे ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, खुद से डायग्रामेटिकली भी उसने प्रेजेंटेशन अच्छे से किया है। हमारा बी पार्ट है मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन की कौन कौन सी एडवांटेजेस है और उसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में, कि हमें इसके स्टार्टिंग में इसका डायग्राम है। ठीक है, आप इसको डायग्रामेटिकली भी लिख सकते हैं। मैं आपको अभी एक दिखा भी दूँगी, इसमें बनाया है मैंने। ठीक है, ये मार्केट सेगमेंटेशन का स्टार्टिंग से है। आप ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी हाईलाइट किया है, आप भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पूछा है, तो आप इसे कम्प्लीटली यहाँ तक एक्सप्रेस कर दीजिए। ये कम्प्लीटली आप पॉइंट्स को लिख दीजिए। ठीक है, ये मार्केट सेगमेंटेशन का है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन की कौन कौन से इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये जो आपको इस साइड में दिख रहा है, ये सारे के सारे आपकी मार्केट सेगमेंटेशन की इम्पोर्टेंस है, आपको इसी वे से लिख देनी है। ये देखिए, मैंने इसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन का जो डायग्राम है, मैंने मार्केट सेगमेंटेशन को इस डायग्राम से, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन से वे से समझा भी दिया है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, वो उसमें आपको सिर्फ एक लाइन एक्सप्लेन की गई थी। ठीक है, मेन जो पॉइंट्स वो एक्सप्लेन नहीं थे, तो आप इस तरीके से उनमें से मैंने आपके लिए ये मेन पॉइंट्स भी लिख दिए हैं और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, तो इससे क्या है, तो इससे आपका जो पेपर है वो बहुत काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। अब है ये नीचे मार्केट सेगमेंटेशन के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। सो आप डिसएडवांटेजेस से लिखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आपको ये इसके मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दी हैं। नेक्स्ट हमारा सी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल जो शॉर्ट में लिखना है, आपको जितना लिखना है, जितने आप मेरी इसमें से देख रहे हैं, आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही लिख देना है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है ये
कंसेप्ट, और आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि जैसे आपने फर्स्ट की लिख दी है। क्लियर? एंड देन इसके लिए हमें है स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा इसे हमने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन उसमें लिखना था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। आप देखिए कितने अच्छे से डायग्राम भी इसमें समझाया हुआ है, प्लीज़ इस डायग्राम को भी ड्रॉ कीजिए। अब नेक्स्ट में आप इसे प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड द स्कोप। ठीक है, आप उसकी हेडिंग सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टेप है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आई होप सभी ने इतने अच्छे से है क्लियर। आप इसकी ऑटो क्लिक कर सकते हैं और आप इसे फिर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डी है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या है, मास्लो की थ्योरी क्या है और उसके कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो हर पार्ट में मैंने आपको देखिए हल्का सा इंट्रोडक्शन और उसका लास्ट की लाइन है, ये सब भी मैंने बताया है। तो हमारे लिए ये इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। ये डायग्राम भी आपको प्रिपेयर करना है कि हमारी कौन कौन सी नीड्स होती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, ठीक है, लव, एस्टीम एंड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ध्यान दीजिएगा, हम लव नीड्स को सोशल नीड्स भी बोलते हैं। देन आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर हम आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स पे। अब आपको ये फिजियोलॉजिकल नीड्स लिखनी है, ये मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है, कहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी नीड्स। ठीक है, ये जो आपका सेफ्टी नीड्स है इतना ही पहले आपको नीचे लिखना है, उसका ऊपर का पार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट ये जो आपका सेफ्टी नीड है शॉर्ट लाइफ तक आप इसे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं सोशल नीड्स के लिए। सोशल नीड्स के लिए भी देखिए मैंने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है कहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, आपको आंसर्स भी बहुत लंबे लंबे नहीं लिखने के, आपको सिर्फ एजेस को फिल करना है, आपको कंसेप्चुअल लिखना है कि समझ में भी सामने वाले को आना चाहिए। एंड देन हमारे पास लास्ट है ये, ठीक है, सॉरी हमारी फोर्थ नीड्स है स्टीम नीड्स और ईगो नीड्स। ठीक है, और ये लास्ट है हमारी फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आप इतना ही उसे निशान लगाएंगे, इतना ही हमें इसे कवर करना है। हमसे ये लास्ट में पूछा गया है कि इसकी कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो मैंने ये इसको जो ये निशान लगाया है ये इसके लिमिटेशंस हैं, ये कौन से ग्राउंड पे क्रिटिसाइज्ड की जाती है। आई होप आप अब अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सो आप इन सभी को अच्छे से रिकॉल करके रीड करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।